बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं ये बहुत ही 3 सिंपल से इंग्रेडिएंट्स अंडा, ब्रेड और बटर के साथ बहुत ही टेस्टी सी आपके साथ 3 रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं और 3 रेसिपीज़ हैं। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के साथ ये रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। जी तो सबसे पहले हम पहली रेसिपी के लिए करेंगे जी, एक एग क्रैक कर लेंगे। जी तो ये रेसिपीज़ आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और उनको नाश्ते में दे सकते हैं। जी तो सबसे पहले हमने इसमें एग क्रैक कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी हम डालेंगे जी 2 टेबल स्पून। मेरे पास बारीक पिसी हुई चीनी है। और इसके साथ ही हम इसमें दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे, यानी सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जी वनीला एसेंस। ये डाल के अब हम इनको करेंगे अच्छे से बीट। तो ये सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जी, इस तरह से। अगर आपके पास चीनी मोटी हुई तो आपको फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सोच लें। अगर आपने मेहनत नहीं करनी तो चीनी को बारीक पीस लें। ठीक है जी। तो इस तरह से फिर हम इसको करेंगे मिक्स। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून दूध के मिल्क, यानी फ्रेश मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून, ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना वो जो हमारा ये मिक्सचर है बहुत बहुत ही पतला हो जाएगा और फिर जो स्लाइस है उसके साथ सही तरह से ये देखें जी। अब यहाँ पर हमने पैन में बटर डाल लिया। बटर इसमें आपने बहुत थोड़ा ऐड करना है, सिर्फ पैन को ग्रीसी करना है। इसमें से मैं हाफ़ बटर निकाल लूँगी और स्लाइस को करेंगे बहुत अच्छे से डिप अपने मिक्सचर में, ताकि जो मिक्सचर है वो स्लाइस के अंदर बिल्कुल उसके मतलब अच्छी तरह से उसके अंदर रच जाए। ये देखें जी, यहाँ पर हम करेंगे इसको फ्राई। बस पैन को आपने थोड़ा सा ग्रीसी करना है, ज़्यादा आपने ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप बटर ना यूज़ करना चाहें तो। और उसकी भी आपने क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। ये देखें जी, हमारा स्लाइस हो गया फ्राई। अब हम इस पे ऐड करते हैं आइस शुगर, जो आइसिंग के लिए यूज़ होती है। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड करना है दालचीनी का पाउडर, यानी सिनेमन पाउडर। और अब हम करेंगे अपना दूसरा भी स्लाइस इसी तरह से फ्राई। ये देखें जी, इस तरह से हमारे जो हैं वो स्लाइसेस फ्राई हो रहे हैं। और अभी हमारा स्लाइस फ्राई हो जाता है तो हम इसको निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से जो हैं फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच स्लाइस ये तैयार हो गए हैं। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और हेल्दी भी है जी। अब अपनी दूसरी रेसिपी के लिए भी मैंने एक एग क्रैक कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर और सॉल्ट एज़ पर टेस्ट यूज़ करेंगे। थोड़ा सा आप यूज़ करें, तकरीबन 1-2 चुटकी बस जी। इस तरह से जो है ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब हमने इस रेसिपी में आपने दिखानी है थोड़ी सी होशियारियाँ। ठीक है जी। यहाँ पर हम बटर ऐड करेंगे पैन में और इसको बटरिंग भी कुछ ज़्यादा चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा मक्खन वाली रेसिपी है जी, इसको ज़रा ज़्यादा ही मक्खन लगाना पड़ेगा। ये देखें, इसमें हमने मक्खन थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। और इसमें आपने इसके साथ करने हैं ट्रिक्स यानी आपने मक्खन को डाइल्यूट कर लेना है, बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब ये सारा पिघल जाए मक्खन हमारा तो आपने इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर देना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो हमने अंडे का मिक्सचर तैयार किया है वो ऐड करेंगे। इसमें बेसिक ट्रिक ये है कि जी आपने इसको फुटकी नहीं बनने देनी, इसको पेस्ट की तरह से रखना है। एक थिक सा पेस्ट हमने इसका तैयार कर लेना है। और अगर आपका मतलब मेरे पास मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोव है, तो आपके पास अगर गैस वाला हो तो आप बहुत ही जितना आप लो कर सकते हैं ना उतने लो फ्लेम पर आप अपना जो है फ्लेम कर दें जब आप इसमें अंडा शामिल करें। मेरे पास तो ये इलेक्ट्रॉनिक है तो ये वैसे भी थोड़ी देर गर्म रहता है, तो इसलिए मैंने ऑफ़ करके तो इसके ऊपर रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे बटर। दूसरे स्लाइस पर भी यही मिक्सचर हम अपना पेस्ट लगा लेंगे। और हमने इसमें चीज़ भी ऐड किया है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगाएं और अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दें।
जी। इसके बाद आप अगर इसको फ्राई करना चाहें या ग्रिल करना चाहें तो भी आप कर लें, बहुत टेस्टी स्लाइस बनते हैं। और अगर आपने इसके एजेस उतारने हैं, ब्रेड के किनारे आपने उतारने हैं, बच्चे नहीं पसंद करते तो उतार लीजिए। मैं इसको सिंपल पैन में सेक रही हूँ। और इसी तरह से अगर आपके घर गेस्ट आ जाएं अचानक से और आप चाय के साथ ये वाले सैंडविच सर्व करें, ये बहुत टेस्टी होते हैं जी। ये देखें जी, इस तरह से मैं इसको सिंपल से, अगर आपकी मर्ज़ी आपने नहीं सेकना तो इसके सेके बगैर भी ये बहुत अच्छे होते हैं जी। अब थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ जी सबसे पहले मैंने थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन डाला है बाउल में, और इसके साथ ही फ्रेश कोरिएंडर है यानी हरा धनिया, ये भी चॉप्ड है जी। तो इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली और जिंजर, वो भी फाइनली चॉप्ड है। और ये देख लीजिए आप इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली। रेड चिली जो है वो हम बहुत थोड़ी सी मिकदार में 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे, और सॉल्ट वही एज़ पर टेस्ट, ठीक है जी। ये ऐड करके अब हम इसको करेंगे साइड पर, इसको साइड पर कर देते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम अपने एग्स क्रैक करेंगे। आप जब भी आपने किसी चीज़ में अंडे डालने हो आप उसको सेपरेटली क्रैक करें, क्योंकि अगर आप अपने जिस चीज़ में डायरेक्टली अंडा डाल देंगे तो कई दफ़ा अंडा जो है वो ख़राब भी निकल आता है जी। तो इस तरह से फिर जो हमारी सारी चीज़ें वो ख़राब हो सकती है। इसलिए आप हमेशा से ये कोशिश करें हमेशा कि जब भी आपने अंडा क्रैक करना है, किसी भी चीज़ में आपने ऐड करना है, आप उसको सेपरेटली उसको क्रैक करें जी। यहाँ जो है पैन मैंने रखा हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल बटर लगाएंगे और स्लाइस को इसमें थोड़ा सा सेक लेंगे, इस तरह से रोस्ट करेंगे। यानी थोड़ा सा स्लाइस सेकने के बाद दोनों साइडों से हम इस पे ऐड कर देंगे अपना ऑमलेट का मिक्सचर। ऑमलेट का मिक्सचर ऐड करके तो इसको हम फैला लेंगे इस पे अच्छी तरह से। इस तरह से देखें जी, हमने मिक्सचर अपना फैला लिया दोनों साइड, सारी साइडों पे इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और जल्दी से अपना स्लाइस जो है वो फ्लिप कर देंगे इस तरह से, देखें जी, ठीक है। ये आप दो तरह से बना सकते हैं, एक इस तरह से स्लाइस पे ऑमलेट का मिक्सचर डाल के, और दूसरा भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारा जो है ये वाला स्लाइस तो रेडी हो गया। देखें जी कितना अच्छा ऑमलेट वाला स्लाइस तैयार हुआ है। ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनी जी। दूसरा स्लाइस हम इस तरह से, पहले हम स्लाइस को अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइडों से, बटर के साथ फ्राई कर लेंगे इसको। अब हम इसको थोड़ा निकाल लेंगे और यहाँ हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, इसमें अपना ऑमलेट डालेंगे और इसके ऊपर स्लाइड्स ऐड कर देंगे। जो आपको ईजी लगे आप दोनों में से किसी भी तरीके से ये बना सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ हमारा ये वाला भी स्लाइस रेडी हो गया है तकरीबन। अब हम इसको साइडों से थोड़ा सा सेक लेते हैं। ये देखें इस तरह से, देख लें जी हमारे ऑमलेट वाले स्लाइस भी रेडी हो गए हैं। अब हमारे तीनों तरह के जो स्लाइसेस हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका एक प्लेटर बनाते हैं, नाश्ते के लिए बना लें या बच्चों के स्नैक्स के टाइम पे बना लें या आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना लें, आपकी मर्ज़ी है जी। ये देखें जी, अब हम सारे ये कट करते हैं। इसमें दो जो सैंडविच मैंने बनाए हैं वो जो अंडे का एक पेस्ट सा बना के बनाए हैं, उसमें से एक में चीज़ लगा हुआ है और एक जो है सिंपल हैं, उनको ना ग्रिल किया है ना उसमें चीज़ लगा है। सबकी पसंद के मुताबिक आप इस तरह से अपने ये सारे स्लाइसेस जो हैं इस तरह से सैंडविच, ये ऑमलेट वाले हैं, ये आप लंच बॉक्स में बच्चों को देने का ये फ़ायदा है कि जब आप बच्चों को ऑमलेट स्लाइस लंच बॉक्स में देते हैं तो अक्सर बच्चों से ऑमलेट गिर जाता है। इस तरह से वो उसके साथ ही अटैच रहेगा और बच्चों को खाने में बहुत आसानी होगी। चलें जी, फिर आप ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दें, यही आपकी अप्रिसिएशन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।